एडीओ एग्जाम और एचपीएससी 2 नवंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज करने लायक थे, ऑब्जेक्शंस था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन विद प्रूफ कि कैसे आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। कल हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज एकेडमी की तरफ से आपको प्रूफ्स जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उनको अटैच करें और जो भी आप फाइल कर रहे हैं उसमें उसको लगा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज हमने अटैच करने की कोशिश करी है। एक दो क्वेश्चंस में सोर्सेज नहीं मिल पाते, बट क्योंकि वो स्टेटमेंट सही होती है आप अपने बिहाफ पे भी उसको देख सकते हैं और उसको जो अवेलेबल है एटलीस्ट उसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वहीं से हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलने के चांसेस हैं। कट ऑफ में यहाँ से डेफिनेटली चेंजेस रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है वो गलत थे। जैसे अमीर खुसरो बाबा फरीद वाला जो क्वेश्चन था, कमीशन ने इसका गलत आंसर दे रखा था। डी के साथ हम 4 को मैच करते हैं तो आंसर सी आता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में आंसर था ए। ये प्रूफ है जिसमें हमने इग्नू का डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच किया है, ई ज्ञान कोश। ये आप देख सकते हैं, आराम से इसको आप लगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आर्टिस्ट ऑफ अजंता केव, उसी में उसकी ही एक नीड थी, उससे काम चल जाएगा। अजंता केव वाले में, चारदार वाले में और स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, आंसर ए दे रखा ओनली 1, करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। एनआईओएस है जिसमें अजंता वर स्किल्ड, ये डॉक्यूमेंट आप आराम से देख सकते हैं। इसका फोटो भी हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, देवर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर्स एज इट इज, जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ पे दी हुई है। अगला चारदार वाला ही एनसीईआरटी यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, पुराण इन्होंने कंपाइल किए थे, ये इसमें डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। इस प्रूफ को आप दिखा सकते हैं, चारदार का कुछ भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट 5261 वाले में आप जो है ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, एसईसी एमएचए से लिंक्ड है, वहां पे ये डायरेक्टली दिया हुआ है 73rd। इसको आप मैच करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इसको आप यहां से चैलेंज कर सकते हैं। फिर साइंस का क्वेश्चन था वायरस वाला, रेड स्नो, रेड रस्ट, तीनों का यहाँ आंसर है बी, बट आंसर आना चाहिए सी। तो ये एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी में वायरस वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, यहीं पे ये दिया हुआ है। फिर इग्नू का स्टेटमेंट है अबाउट रेड स्नो फिनोमिना के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट है इग्नू का ही रेड रस्ट के लिए ई ज्ञान कोश, तो ये यहाँ पे अटैच्ड है, इसको आप दे और लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ये यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्सेज हमें मिल गए हैं, तो यहाँ सारे अटैच कर रखे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी वाले में आंसर सी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर विल बी डी। एनसीईआरटी का प्रूफ है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, इसको आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट 4A में ये मेंशन्ड है। ठीक है, अगला आपका आता है अमेंडमेंट वाले में। अमेंडमेंट वाले में आंसर बी दिया हुआ है ओनली 2, आंसर रहेगा 1, क्योंकि दो स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 368(2) अटैच्ड है यहाँ पे, उसको आप देखें, उसमें डायरेक्टली मेंशन्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप दिखाएंगे कि भाई हाफ ऑफ द स्टेट्स में ही चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 11th भी हमने यहाँ पे अटैच करी है कि भाई फॉर एवरी अमेंडमेंट बिल दिस स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ ज्वाइंट सेशन, ये इसमें रहेगा, ये दूसरे के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, सेकंड चैम्बर के लिए था हमारा मेनली, ये करेक्ट है। आर्टिकल 169 जो कहता है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने डायरेक्टली मेंशन्ड है ये यहाँ पे कि भाई अगर किसी में कोई काउंसिल नहीं है, ठीक है, अबॉलिशन और ये सब करना है, तो इट इज शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट, और इसको जब पास किया जाएगा, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, ये काउंसिल के कंटेक्स्ट में आता है। ठीक है, ओके, ये सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे रहता है पार्लियामेंट के अंदर, बट उसमें ये रहेगा। ठीक है, 64th में जो मारुति उद्योग वाला था, कुंडली मानेसर एनसीआर वाला, तो यहाँ पे आपको जो चीजें हैं कब कब कौन कौन से एस्टेब्लिश हुए ये यहाँ पे दे दिए गए हैं, इनको आप देख के लगा सकते हैं। नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड में भी उसका जो मेन ईयर है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इनसे आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हरियाणा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और बैलेंस्ड वाले में, ठीक है, बैलेंस कंट्रीब्यूशन, तो ए और बी, तो इसमें हमें दोनों ही लगभग
मैचिंग से मिल रहे हैं और इसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे इसको हम एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो इसको ऐसे ही मान के चलें। नेक्स्ट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इसमें स्टेट हैज मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे द स्टेट हैज मल्टीपल IITs, और ये तो क्योंकि इसमें वन ही हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑपरेशनल हमारे पास IIT है ही नहीं, वो भी अटैच्ड ऑफिस है, तो इससे हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। और 2011 सेंसस में जो था उसमें इन्होंने आंसर दे रखा है पलवल, जबकि गुरुग्राम आंसर आएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का आपका है। ठीक है, ये हरियाणा का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें पलवल जो है उसकी ग्रोथ रेट 25 थी, जबकि गुड़गांव की है 73%। तो इस डॉक्यूमेंट से भी आप इसको देख सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू, अगेन ये इसी का ही है, स्टैटिस्टिकल का। अगला आता है, हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब, और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की कोई डिमांड नहीं थी। इन्होंने ऑफिशियल आंसर में ए को गलत माना, सॉरी ए को ट्रू माना है, सेकंड स्टेटमेंट को गलत माना है, बट दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड है वो पंजाबी सूबा की आपकी चल रही थी। ठीक है, इसका एज सच कोई डायरेक्ट लिंक हमें नहीं मिला है, बट यस दिस वाज देयर, और इसको अकाली भी लेके चल रहे थे। ये वाला क्वेश्चन था हरियाणा टाउन, तो इसमें हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र तीनों ही आ रहे थे, बट यहाँ पे देखिए ये सेंसस india.gov, इसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ पे जो है वो रोहतक को दिया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक रोहतक में ये डायरेक्टली मेंशन है, आर्य समाज मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे ही एक्सेलरेट हुआ 1890s में, और यहाँ पे ये मनाया भी गया था। ठीक है, इसके बाद ये आगे जाके स्प्रेड होता है। उसके अलावा डाटा इनसफिशिएंसी वाले, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप किया जाएगा। इसको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हैं, जो कल भी हमने बात करी थी। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जैक्ट हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वाले में दोनों ही स्टेटमेंट सही ही मिली हैं, बोथ आर करेक्ट। आयरन और कुद्रेमुख लो ग्रेड ही है, तो ये फाइंड आउट यही किया गया है। इनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही है, लो ग्रेड, तो इसमें यही आंसर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे भी लो ग्रेड दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। नेक्स्ट, तो इसको आप चैलेंज नहीं करें तो ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हमारी तरफ से जितने भी क्वेश्चंस थे, जो जो हमें मिले हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जो प्रूफ के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। एंड वी होप कि वो आपको हेल्प करेगा अपने क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए, और उससे जो आपके सही क्वेश्चंस हैं, जो गलत मार्क हो गए हैं, वो सही की कैटेगरी में जाए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। आप आज 5 बजे तक ऑब्जेक्शन जल्दी से जल्दी फाइल करें। और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।